तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रतीक, आप देख रहे हो मॉय फोन। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को iOS 26 के हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं और मुझे जेन्युइनली एक चीज जाननी है कि जितने भी फीचर्स मैं आपको बताऊंगा उनमें से आपको कितने बताते। तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। और बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, तो अगर आपको लगता है कि कोई एक फीचर आपको पता है तो आप नेक्स्ट पार्ट पे डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। बात करते हैं पहले फीचर की, जो है कॉल से रिलेटेड। अब मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि इस फीचर के बारे में बहुत से लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। कभी अगर आपको कोई मिस कॉल आता है लेकिन उस टाइम पे आप बिजी हो, आप तुरंत कॉल बैक नहीं कर सकते, लेकिन वो कॉल भी इंपॉर्टेंट है तो आप बाद में भूलना भी नहीं चाहते, तो आप कॉल बैक रिमाइंडर सेट कर सकते हो। ये फीचर पहले अवेलेबल नहीं था लेकिन 26 के अपडेट के बाद आ गया है। अब कॉल बैक रिमाइंडर सेट करने के लिए आपको सिंपली फोन एप्लीकेशन के अंदर जाना है। मिस कॉल पे जैसे ही आप लेफ्ट स्वाइप करोगे क्लॉक का आइकॉन दिखेगा, उस पर टैप कीजिए। अब जैसे ही आप इस आइकॉन पे टैप करोगे आपको रिमाइंडर के अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। और रिमाइंड मी लीडर का ऑप्शन अगर आप चूज करोगे तो कोई एक स्पेसिफिक टाइम भी आप सेट कर सकते हो। तो जैसे ही वो टाइम आ जाता है आपको रिमाइंडर मिल जाएगा और फिर आप कॉल बैक कर सकते हो। अब क्या आपको इस फीचर के बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बता देना। नेक्स्ट फीचर है टेक्स्ट सिलेक्शन के बारे में। पहले मैसेज एप्लीकेशन में ऐसे होता था कि किसी भी मैसेज पे अगर आप टैप करके रखोगे तो सिर्फ कॉपी का ऑप्शन आता था, तो पूरा मैसेज कॉपी करना पड़ता था, लेकिन स्पेसिफिक टेक्स्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता था। लेकिन इस अपडेट के बाद ये नया ऑप्शन हमें मिल गया है। अब इसमें करना क्या है, अब जैसे ही आप मैसेज पे टैप करके रखोगे कॉपी का ऑप्शन तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन एक नया सिलेक्ट का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसे चूज करने के बाद आप स्पेसिफिक टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो। अब क्योंकि टेक्स्ट की बात चल रही है तो कीबोर्ड की बात भी कर ही लेते हैं। iOS 18 तक अगर आप कीबोर्ड के ऊपर टाइप कर रहे थे तो वहाँ पे कैरेक्टर प्रीव्यू हमें दिखाई देता था, यानी कि जिस भी अल्फाबेट पे आप टैप करोगे वो पॉप होता था। लेकिन 26 के अपडेट के बाद ये चीज़ जो है हट गई है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये फीचर ही हटा दिया गया है। नहीं, फीचर अभी भी है, लेकिन वो ऑप्शन जो है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अब इसे वापस लाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली सेटिंग्स में जनरल में जाना है। जैसे ही आप कीबोर्ड में जाओगे वहाँ पे कैरेक्टर प्रीव्यू का टॉगल आपको मिल जाएगा जो बंद होगा बाय डिफॉल्ट, उसे ऑन कर दीजिए। और इसे ऑन करने के बाद जब भी आप कीबोर्ड के ऊपर टाइप करोगे तो वो अल्फ़ाबेट जो है पॉप हो जाएगा। अब नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो यह है स्क्रीनशॉट के बारे में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने स्क्रीनशॉट के कुछ नए ऑप्शंस दिखाए थे, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाया था। ये ऑप्शन पहले अवेलेबल था लेकिन एप्पल ने बीच में हटा दिया और 26 के अपडेट के बाद इन्होंने वापस लाया है। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैग्नीफायर फीचर की। तो जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लोगे और आपको मैग्नीफायर वाला ऑप्शन चूज करना होगा तो एडिट टूल के ऑप्शन पे जाइए, प्लस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और जैसे ही आप ऐड लूप सिलेक्ट करोगे स्क्रीनशॉट के ऊपर मैग्नीफायर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ब्लू कलर का डॉट सिलेक्ट करोगे तो मैग्नीफायर का साइज आप कम ज्यादा कर सकते हो, और अगर आप ग्रीन डॉट सिलेक्ट करते हो तो जो भी चीज आप बैकग्राउंड में जो है हाईलाइट करना चाहते हो उसकी साइज कम ज्यादा कर सकते हो। वैसे क्या आप ये मैग्नीफायर का फीचर यूज करते हो? कमेंट करके बताओ। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 26 के अपडेट के बाद कस्टमाइज फोल्डर का ऑप्शन मैक में तो आ गया, लेकिन ये आईफोन में भी आया है, जिसके बारे में एप्पल ने इतना हाईलाइट नहीं किया। अगर आपको फोल्डर को कस्टमाइज करना होगा तो आपको सिंपली फाइल्स एप्लीकेशन के अंदर जाना है। उस फोल्डर पे टैप करके रखिए, आपको नया कस्टमाइज फोल्डर एंड टैग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। उसे सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप टैग्स वाला ऑप्शन चूज करोगे तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो जो भी कलर आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको अगर उस पर आइकॉन ऐड करना होगा तो वो भी ऑप्शन मिल जाएगा। एक बार फिर से टैप करके रखिए, कस्टमाइज फोल्डर वाले ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे आप अलग अलग आइकॉन्स जो है चूज कर सकते हो। अगर आप नीचे जाओगे तो और भी मल्टीपल आइकॉन्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको आइकॉन नहीं ऐड करना, इमोजी ऐड करना है तो इमोजी वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए और यहाँ पे इमोजी का ऑप्शन भी आप ऐड कर सकते हो। और ऐड करने के बाद सिंपली ऊपर ब्लू कलर का जो टिक वाला ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरीके से आप फोल्डर को कस्टमाइज कर सकते हो आईफोन के अंदर। नेक्स्ट फीचर है म्यूजिक एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप दूसरे लैंग्वेज का सॉन्ग सुनना पसंद करते हो लेकिन लिरिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप उसे ट्रांसलेट भी कर सकते हो। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। म्यूजिक एप्लीकेशन में आपको सिंपली उस सॉन्ग पे जाना है और नीचे लिरिक्स वाला ऑप्शन जैसे ही आप चूज करोगे यहाँ पे एक ऊपर नया आइकॉन आपको देखने मिल जाएगा, उस पर टैप कीजिए और यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, शो प्रोनाउंसिएशन और दूसरा है शो ट्रांसलेशन। तो अगर आपको लिरिक्स ट्रांसलेट करके चाहिए तो शो ट्रांसलेशन वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हो और जिस भी लैंग्वेज में ऊपर लिरिक्स आ रही है उसके नीचे आप ट्रांसलेशन उसका चेकआउट कर सकते हो। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज करते हो तो आपको पता होगा कि 26 के अपडेट के पहले जब भी आप लॉक स्क्रीन पे होते थे तो आपको टाइम और नोटिफिकेशन के अलावा बैकग्राउंड में जो है वॉलपेपर भी दिखाई देता था, लेकिन अब आप उसे ब्लर भी कर सकते हो अगर आपको करना होगा तो। अब इसे करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सेटिंग्स में जाओगे तो आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना है
और इसके बाद नीचे आओगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला ऑप्शन चूज करना और यहाँ पे ब्लर वॉलपेपर फोटो का टॉगल मिलेगा, इसे ऑन कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस टॉगल को ऑन करोगे और उसके बाद में जब आप लॉक स्क्रीन पर जाते हो तो टाइम और नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली विजिबल होगा, लेकिन जो बैकग्राउंड में वॉलपेपर है वो ब्लर होगा। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर टैप करोगे तो वॉलपेपर जो है वो प्रॉपरली दिखाई देगा। तो ये फीचर मुझे पता नहीं कितने लोग यूज करेंगे, आपको ये हेल्पफुल लगता है या नहीं, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट फीचर है कस्टम रिंगटोन के बारे में। अब ये चीज तो आपको पता होगी कि 26 के अपडेट के बाद अब हम किसी भी सॉन्ग या म्यूजिक को एज अ रिंगटोन सेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है कि जो भी फाइल आप सिलेक्ट कर रहे हो रिंगटोन सेट करने के लिए वो 30 सेकंड से नीचे की होनी चाहिए। अगर वो 30 सेकंड के ऊपर है तो फिर उसे आप एज अ रिंगटोन यूज नहीं कर पाओगे, आपको उसे ट्रिम करना पड़ेगा। वैसे अगर आपको पता नहीं होगा कि कस्टम रिंगटोन को सेट कैसे करना है तो MP3 फाइल बस फाइल्स एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड कीजिए और उस फाइल पे टैप करके रखोगे तो शेयर वाला ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे मोर ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यूज एज रिंगटोन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद कुछ जेस्चर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो सफारी एप्लीकेशन के अंदर आप यूज कर सकते हो। अब आपको पता होगा कि वहाँ पे नया टैब बार जो है आ गया है, तो जैसे ही आप उस पर टैप करके ऊपर स्वाइप करोगे तो एडिशनल पेजेस आपको मिल जाएंगे। तो जिस भी पेज पे आपको जाना होगा आप डायरेक्टली जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप उस पर टैप एंड होल्ड करके रखोगे तो वो पर्टिकुलर टैब क्लोज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, या फिर जितने भी टैब ओपन है उन्हें क्लोज करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऑल टैब्स चेक करने का एक और तरीका है, लोग यूजुअली 3 डॉट पे जाके ऑल टैब्स पे जाएंगे तो आपको सारे टैब्स मिल जाएंगे, लेकिन इससे इजी तरीका है कि उस 3 डॉट पे आप डबल टैप करो तो आपको वैसे भी सारे पेजेस या फिर सारे टैब्स जो है विजिबल हो जाएंगे। वैसे टैब बार पे अगर आप लेफ्ट या फिर राइट स्वाइप भी करोगे तो आप टैब्स के बीच में स्विच भी कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक जेस्चर्स आप सफारी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो। तो जितने भी फीचर्स दोस्तों मैंने आपको बताया उनमें से आपको कितने पता थे मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।